हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमपी की सिविल जज की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी तैयारी आपकी जोर शोर से चल रही होगी। हमारा रिवीजन बैच चल रहा है, काफ़ी बच्चों ने उसे ज्वाइन किया है और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये मैं एमपी की जीके को लेकर के आई हूँ कि एमपी की जो जीके आती है, भले ही वो 20 मार्क्स की आती है, लेकिन हमें उसकी सही रणनीति बना के तैयारी करना बहुत आवश्यक है। तो एमपी की जीके में कौन सा क्वेश्चन, देखिए जहाँ पर 100 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का होता है जीके, तो हमारे पास एरिया हो गया कि हम एटलीस्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, तो वो हमको दिखता है एक बड़ा। और उसमें हम इंपॉर्टेंट का गैस भी कर लेते हैं कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक। लेकिन जहाँ पर जितने कम क्वेश्चन हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन, तो वहाँ पर प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्रिडिक्शन के चक्कर में ना जाके आप सब्जेक्ट को पढ़िए, लाइक टॉपिक को पढ़िए। ऑल्दो इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेगा और आपको बोरिंग भी लग सकता है, बिकॉज 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमको पूरा पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज सवाल 1 नंबर का है, कॉम्पिटिशन भाई 1 नंबर का है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हमको वो पता करना है कि एमपी में जीके का जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन कौन से एरिया से आ रहा है और कितने मार्क्स का है, ठीक है, कितना वेटेज है, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले याद रखना, एक क्वेश्चन आपका 100% अवार्ड से आने वाला है, एक क्वेश्चन आपका बुक्स और राइटर से आएगा ही आएगा, दूसरा एक क्वेश्चन होता है आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से, कभी कभी ये 2 भी बन जाता है ना, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट्स से, तो बैलेंस हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक यहाँ बढ़ जाएगा, तो इस तरह से, ठीक है। स्पोर्ट्स का एक आना ही आना है, चाहे अवार्ड पूछ लेंगे, अभी प्राइस कौन सा है, क्या चल रहा है, कौन सी ट्रॉफी है, किस में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। 1 क्वेश्चन फ्रॉम फेमस प्लेसेस, ठीक है, या करंट की जो अभी चल रही हैं वहाँ से। 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी से आ जाते हैं, आंदोलन वगैरह, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आपकी थोड़ी ज़्यादा पूछते हैं, एंशियंट में थोड़ा कम, और मेडिवल एक ज़्यादा पूछते हैं, मुगल जहाँ से, ठीक है। बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछते हैं। फिर आता है 1 क्वेश्चन आपका डेथ, जो फेमस पर्सनालिटी है इस ईयर किन किन की डेथ हुई है। 1 क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री से आपका। 1 क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट से, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जितने भी हैं, चेंजेस हुए हैं, फेमस पर्सन। 2 क्वेश्चंस आपके साइंस से आएंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है उससे, और 1 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से बनता है, ठीक है, और 1 क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल अफेयर्स से आ सकता है, और 5 क्वेश्चन जो कम्प्लीटली डिवोटेड होंगे वो होंगे आपके एमपी की लोकल जीके, जिसमें अवार्ड का आएगा, किसी की समाधि स्थल है फेमस, कोई फेमस जगह है वहाँ पर, जैसे एक बार पूछ लिया था खेल विश्वविद्यालय कहाँ है ना, इस तरह से। हाई कोर्ट के बारे में पूछ लेंगे, एमपी की जो फेमस पर्सनालिटी हैं, नदियां हैं, रिवर्स, उसकी बाउंड्री के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आपको तैयार करना है, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है, ये आपको पूरा पीडीएफ हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर ले सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में पिन भी है आपका, ठीक है। अब इस टॉपिक को लेकर के, जो फेमस पर्सनालिटी है उसको लेकर के, मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड एक यहाँ पर डेटा तैयार किया है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि हम हमारे बैच में किस तरह से आपको पढ़ाने वाले हैं। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिला करेगा, और इसका ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी होगा, ठीक है। ये जो हमारा बैच है, ये 21 अलग आज से स्टार्ट हो रहा है, आप इसे कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके लिए ये सबसे अच्छा बेनिफिट उन लोगों के लिए है, एक तो इकोनॉमिक है ये, ठीक है, थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली है। दूसरा, आपको जो वर्किंग है पर्सन, या जो हाउस वाइफ्स हैं जिनको क्लास का टाइम नहीं, लेट सपोज मैंने 9 AM या 10 AM की क्लास रख दी, तो यू आर बाउंड टू अटेंड दैट क्लास। इस टाइम पर आप बाउंड हो गए, अब आप इस टाइम को कहीं यूज़ नहीं कर सकते। और इन केस अगर आपका ये क्लास मिस हो गया, फिर क्या, मिस हो गया तो हो गया। लाइव, लाइव का ही मतलब है लाइव, वक्त, वो जो पल होता है हम एक बार ही तो जीते हैं, ठीक है। आप जब पैदा हुए होगे 1993 1994 में, तब आप उस पल को जो था वो दोबारा ला सकते हो, नहीं ला सकते। तो लाइव का मतलब ही ये है जीवित, तो उस समय हो जो पल है,
24 घंटे बाद आपको वो एजुकेटर मिलेगा, ट्यूटर मिलेगा। अब वो 24 घंटे में भी अगले दिन का पढ़ाएगा या पुराने दिन का आपको रिवाइज कराएगा, राइट। फिर क्या होता है कि हम लोग लॉ पढ़े हुए हैं, LLB LLM इतना तैयारी कर रहे हैं, तो हम फैमिलियर होते हैं। तो एविडेंस, IPC CRPC जितने भी लॉ सब्जेक्ट्स हम फैमिलियर होते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो GK है, GK हम लोग कॉम्पिटिशन के चक्कर में अभी बढ़ रहे हैं, वैसे नहीं पढ़ते। इसी वजह से हम लोगों की उसकी फैमिलियरिटी थोड़ी कम होती है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होती है। हमको उसको टाइम देना होता है, तभी GK को हम ज़्यादा टाइम देंगे, तब जाके वो हमको समझ में आती है और याद होती है। प्रैक्टिस करने से ही हमको वो आती है। तो इस वजह से जो ऑडियो होते हैं, ऑडियो विल हेल्प। आपके ऑडियो कैसे हेल्प करने वाले हैं कि आप उसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नंबर ऑफ टाइम 1000 टाइम भी सुनो ना। आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए सुनने की। PDF लाइक आपका एक दिन छुट्टी हो गई, 2 दिन छुट्टी हो गई, तो 3 दिन की संडे को इकट्ठे बैठ के तीनों PDFs आपने निकाल ली। समझ रहे हो, ये बेनिफिट होते हैं। और वर्किंग आवर्स वालों को कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो हमने इसका एक टॉपिक लिया है, हुज मतलब कौन फेमस पर्सनैलिटी है, अभी कौन कहाँ पर क्या क्या है। तो यूनियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपका 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, ठीक है। पहला, यूनियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं भारत के अंदर, प्रेसिडेंट को। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी याद रखने हैं, वो मैंने इस PDF में कवर नहीं किए क्योंकि वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए होगा। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से उससे आए हैं, इससे पहले इनका पद क्या था, कहाँ पर थे, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, मिस्टर M वेंकट नायडू, ठीक है। उसके बाद आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और इंचार्ज मिनिस्टर हैं जो इनके पर्सनल अफेयर्स डिपार्टमेंट, ऑटोनॉमिक एनर्जी, स्पेट, ये भी पूछ लेते हैं, इन सब के भी यही अभी हेड है। अमित शाह जो हैं वो आपके होम अफेयर्स के हैं और राजनाथ सिंह जो हैं वो डिफेंस के हैं, निर्मला सीतारमण फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स की हैं और सुब्रमण्यम जयकृष्ण जो है जयशंकर ये एक्सटर्नल अफेयर्स के विदेश मंत्री हैं। नितिन गडकरी जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के हैं, इनका क्वेश्चन को पूछते हैं। और इस तरह से आप देखिए ये हेल्थ मिनिस्टर के जो हैं, हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर थोड़ी सी मैं आपको चर्चा करवा देती हूँ। ये जो मिनिस्टर हैं आप इधर देखिए, मनसुख जी, ये कोविड के टाइम की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए बिकॉज कोविड जो था वो हेल्थ अफेयर से रिलेटेड है, तो इनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड है। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, फार्मर लॉ की वजह से इनको इम्पॉर्टेंट है, तो ये इन पर ध्यान देना है। फार्मर्स बिल जो बहुत ही चर्चा में रहा था। उसके बाद आता है अर्जुन मुंडा जो हैं ट्राइबल अफेयर्स के हैं, MP से ही रिलेटेड हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो भी होती हैं वो वहीं हैं, तो इस वजह से। फिर है स्मृति जुबिन ईरानी जो हमेशा चर्चा में बनी रहती है, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हैं। नई जो शिक्षा रणनीति आई थी उसकी वजह से इनको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको उसमें बैचेस में बताते रहेंगे। जो न्यू शिक्षा रणनीति है वो किस फॉर्मूले पर चल रही है, क्या है, कौन से ईयर से जुड़ी हुई है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन आ चुका है, अभी नेट में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपके जो हैं, देखिए फिर ये आपके जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहे थे, इनके बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना है, आने के काफ़ी चांसेस हैं। अश्विनी जो है वैष्णव रेलवे कम्युनिकेशन यहाँ से रिलेटेड है और इस तरह से ये आपको पूरा मिलेगा। लॉ जस्टिस से रिलेटेड जो है किरण रिजिजू, क्योंकि ये लॉ का एग्जाम है तो यहाँ पर स्पेशल अटेंशन आपको देना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ही रखना है। पावर एनर्जी से राजकुमार सिंह, ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है क्योंकि अभी ओलंपिक भी हुए हैं, हमारा प्रदर्शन है उससे रिलेटेड स्पोर्ट्स से, तो ये कोरिलेट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। अनुराग सिंह ठाकुर आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये मेन हो गए यूनियन के। अब अगर अदर मिनिस्टर्स की बात करें स्टेट के, क्योंकि MP का एग्जाम है तो MP के पर्टिकुलर स्टेट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना रामदास जो है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। अनुप्रिया सिंह पटेल जो हैं वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और दर्शन V जरदोश जो है वो टेक्सटाइल एंड रेलवे से रिलेटेड हैं
और नित्यानंद राय होम अफेयर्स से रिलेटेड है, ठीक है। मिस्टर नित्यानंद राय होम अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेजिस्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो जो एम वेंकैया नायडू है वो राज्यसभा के चेयरमैन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के चेयरमैन। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे एक्स्ट्रा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है मिस्टर हरिवंश नारायण सिंह, जो ये है राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर आते हैं मिस्टर ओम बिरला, और ये चर्चाओं में भी बहुत रहे हैं, तो लोकसभा स्पीकर जो है हमारे ओम बिरला जी, तो ये इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओम बिरला का क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया। जुडिशरी से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट पर्सन की अगर हम बात करते हैं जुडिशरी से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो है वो NV रमना मिस्टर, और ये कौन से नंबर के हैं, 48 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन अभी हरियाणा में भी आ चुका है आपकी। अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करते हैं तो के वेणुगोपाल, काफ़ी समय से हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो इनका भी ध्यान रखना है। सॉलिसिटर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो तुषार मेहता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से संबंधित संलग्न और भी जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो हम आपको सारे प्रोवाइड कराएंगे, बाकी ऑडियो में भी रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, चीफ ऑफ आर्म फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करंट का बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% चांसेस है आपके आने ही आने हैं। तो सुप्रीम कमांडर जो है, देखिए जो ऑनरेबल आपके रामनाथ प्रेसिडेंट हैं, रामनाथ कोविंद जी, वही बनाए गए हैं। और आर्म फोर्स का जो चीफ है वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। फिर जो है नेवल स्टाफ के हैं जो है एडमायरल R हरि कुमार, और एयर स्टाफ के जो हैं चीफ एयर स्टाफ जो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है। इन तीनों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और करंट अफेयर्स की जो अभी हाल ही में घटना हुई थी, आप सभी जानते हैं, जो हमारे CDS थे उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से फैक्ट्स, 4-5 फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी, वो अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, आप ये लिख लीजिए, 100% क्वेश्चन आएगा। तो ये जो PDF है, अगर आपको अच्छी लगी, आप चाहते हैं डाउनलोड करना, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगी ये। दूसरा, अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जो बैच है उसकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ रखी गई है। दूसरा, टेलीग्राम बैच रहेगा, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस बैच से रिलेटेड दे देती हूँ। फ़ोन नंबर मेरा जो है 9983809058, ये रहने वाला है। आप इस पर चाहें तो कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं लगता है इनकेस, तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कीजिए व्हाट्सएप पे, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं उसको देखूंगी नेटवर्क इशू में आएगा। क्या होता है कि जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो मैं नेट बंद कर देती हूँ, क्योंकि कॉल्स आने की वजह से क्लासेस काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये था हमारा एक टॉपिक जो मैंने आपको दिखाया एज नोट्स, आप इसको देख लीजिए, और ये स्ट्रैटेजी है, ये आपके काम आने वाली है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को ढेर सारा प्यार आप बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।